भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और उसमें जो है डिप्लोमेटिकली आंसर देने के लिए, पाकिस्तान का विरोध करने के लिए भारतीय टीम ने सबसे पहले तो जब टॉस हुआ तो कैप्टन ने पाकिस्तान के कैप्टन से कोई हाथ नहीं मिलाया। वहां पर जो है ये कंपलसरी होता है या कहीं एक ट्रेडिशन होता है कि आफ्टर टॉस टीम्स के जो हेड हैं वो हैंडशेक करते हैं। पहला वो आंसर दिया कि वहां पे हैंडशेक नहीं किया। उसके बाद जो है जब नेशनल एंथम बजाया गया तो एक हिलेरियस मोमेंट ये आया कि डीजे ने जलेबी बेबी चला दिया। अब वो एक तरह का ग्लिच था या फिर इंटेंशनली था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट वाज रियली शेमफुल, लाइक people would not love it from Pakistan. Thirdly, after the match, इंडिया ने पाकिस्तान को सीधे स्ट्रेट हरा दिया और उसके बाद जो है लास्ट में जेस्चर होता है हैंडशेक का। तो वहां पर पूरी इंडिया की टीम जो है सीधे मैच ओवर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में चली गई और ड्रेसिंग रूम को जो है क्लोज कर दिया। दे वर नॉट इंटरेस्टेड और वो ये हैंडशेक का जो प्रोसीजर होता है ये नहीं हुआ। इसके चलते जो है ये पूरी तरह से क्लियर मैसेज दिया गया कि वी respect our country, but because of protocol या because of the terms of games, ये गेम जरूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वी आर हैप्पी टू हैव मैच। तो ये एक तरह का देखिए आंसर समझा जाए कि हम पाकिस्तान को हरा के हमारी टीम ने जो है वो एक उनको मैसेजिंग किया है कि आप रिस्पेक्ट जो है वो अर्न नहीं कर पाए हैं। आप एक जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए जब आपका एटीट्यूड ये है कि आप चोट मारते रहेंगे और आपको इज्जत मिले। नहीं, इज्जत उसको मिलती है जो उसको डिजर्व करता है। इन सब के चलते जो है वो पूरी तरह से मीडिया जो है पाकिस्तान का वो मेल्ट डाउन हो गया है। वहां पर डिबेट शोज में दे आर क्रिटिसाइजिंग इंडिया। सम ऑफ देम आर सेइंग कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रीवियस रिकॉर्ड ये तो होना ही था, क्योंकि गेम जो है और ब्लड जो है वो साथ साथ नहीं हो सकता है। तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक आंसर था। बाद में जो है कैप्टन ऑफ इंडियन टीम से भी पूछा गया तो उन्होंने भी यही बोला कि वो पहलगाम को डेडिकेट करते हैं ये जो मैच है और साथ ही साथ जो है अपने देश की डिग्निटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब बहुत सारा जो है क्राउड, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें मैच से पहले भी और मैच के बाद तक भी होती रही कि क्या मैच की जरूरत है। देखिए मैच स्ट्रेट फॉरवर्ड मना भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन कई बार आपके पास जो है प्लेटफॉर्म्स होते हैं आंसर करने के लिए, प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटरनेशनली अपनी बात को रखने के लिए। तो इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि जब मैचेस होते हैं तो आपका पूरी दुनिया आपके ऊपर नजर रखती है। तो जब आप पूरी दुनिया के सामने जब आते हैं तो वो एक मौका होता है अपनी बात को कहने का। आप अगर ये सब छोड़ के अपने शेल के अंदर बैठे रहेंगे तो आपका कई बार मैसेजिंग क्लियर नहीं जाता है, ना ही आपको दुनिया देख पाती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं जहां पर दो टीमें कन्फ्रंट करती हैं उसको आप ऐसे कंसीडर करिए कि मौके पे जब हैंडशेक नहीं किया गया, जब इग्नोर किया गया पाकिस्तान की टीम को, सारे के सारे ट्रेडिशन जो एक क्रिकेट मैच में होते हैं उसमें पाकिस्तानी टीम को जब एक तरह से अर्न योर रिस्पेक्ट वाला जेस्चर दिया गया तो उससे एक वर्ल्ड में मैसेजिंग होती है कि भाई दिस टीम इज पैथेटिक एंड दिस कंट्री डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने अपने जो है डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वापस से मैच खेला और ये दिखाया कि यस हम आपसे सुपीरियर हैं बाय जेस्चर, बाय वर्ड्स, बाय वर्क, बाय स्किल्स। ठीक है, सुपीरियर होना जो है वो अर्न के हिसाब से है, तो इंडिया ने ये अर्न किया है। तो दिस इज हाउ इंडिया हैज आंसर्ड वंस अगेन पाकिस्तान विद दिस विक्ट्री। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मैच खेलना सही लगा या नहीं लगा, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज केवल इतना ही होता है। बिफोर एंड द वीडियो एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लोगों का जो उनके थिंक टैंक के पार्ट हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया जो है मैचेस का बायकॉट करे। अब आप सोचेंगे क्यों? रीजन बीइंग, देखिए जो आगे आने वाले जैसे कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, ये सब मैचेस, ये सब टूर्नामेंट्स, ये सब इवेंट्स भी आपको पता है अगर आप मैचेस को मना कर दें, जैसे भारत ने अगर क्रिकेट मैच मना कर दिया, ये सब के अंदर भी आपकी रैंकिंग यानी इंडिया की रैंकिंग, यहाँ पर होना वाला कोई भी जो भी इवेंट होगा वो या फिर इनकी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस को वो जज करते हैं और हमें जो है उस हिसाब से वो वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करे, अपना अग्रेशन दिखाए,
डिप्लोमेटिक ना करके बल्कि एक स्टुपिडिटी के साथ करे और एकदम तैश में आके सब कुछ विड्रॉ करे, क्योंकि उससे क्या होगा, इंडिया को वो अपने लेवल पे ला लेगा। मतलब जैसे खुद वो जितना नीचे गिरा हुआ है, वो सोचता है कि भारत भी वैसी ही एक्टिविटी करके इस तरीके से वो अपने पीआर के थ्रू उसको प्रमोट करेगा और ये बताएगा दुनिया को कि देखो हम नहीं है तो इंडिया की गलती है, देखो ये इंडिया का डिप्लोमेटिक हार है। तो ये इस तरीके से ना एक ये आंसरिंग जो है वर्ल्ड को जाना चाहिए कि वी आर नॉट सेम एज पाकिस्तान। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि जिस कीचड़ में वो गिरा हुआ है, जिस लेवल पे वो गिरा हुआ है, उसी लेवल पे जो है इंडिया भी चला जाए। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है और ये भी इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। आप कभी इसका आंसर सुनना चाहें तो जो ऑफिशियल्स जिनसे पूछा जाता है बीसीसीआई में या फिर आईसीसी में कि भाई क्यों खेलना चाहिए, तो वो जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके स्टेटमेंट आप पढ़ा करें, सुना करें, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारी वर्ल्ड में रिपोर्ट कार्ड बनती है स्पोर्ट्स के अंदर। तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, देखिए अगर आज आप कह रहे हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलना, एक स्पोर्ट है, ठीक है, आपके सेंटीमेंट्स को थोड़ा सा अपोज करके सोचिए, क्या आप नीरज चोपड़ा को ये कहेंगे कि भाई आप भी मत खेलो क्योंकि आपका ओपोनेंट आपके जो भी है उसमें पाकिस्तान भी है? क्या आप हॉकी टीम को बोलेंगे कि आप मत खेलो क्योंकि हॉकी तो पाकिस्तान भी खेलता है? ठीक है, सिर्फ आप क्रिकेट पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं? क्रिकेट क्योंकि पॉपुलर है, इससे पैसा ज्यादा मिलता है, तो उतना ही बड़ा ये प्लेटफॉर्म भी है। तो आप सोचिए, आप क्रिकेट के थ्रू पूरे दुनिया को बता सकते हैं पाकिस्तान के कारनामे या पाकिस्तान की इमेज क्या है उसको, क्योंकि पाकिस्तान में बड़बोलापन और पीआर बहुत स्ट्रांग है। हम जब भी इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश होता है ना, वॉर के थ्रू इवेंट, आतंकवादी हमला, कुछ भी होता है, पाकिस्तान एक तरह से ब्रेन फीड करता है अपनी जनता का और वर्ल्ड के अंदर अपना पीआर चलाता है इतना स्ट्रांग कि हम जीत के भी ये पीआर या मीडिया की जो रेस होती है ना, इसमें कहीं ना कहीं हार जाते हैं। तो हमें ये प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल मिलते हैं ना स्पोर्ट्स के, इनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए और वही भारत की क्रिकेट टीम ने किया। तो यू मे बी फीलिंग कि मैं ये आप हर्ट हो रहे हैं आप कि मैं कह रही हूँ कि खेलना चाहिए, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जहां इस तरह के जो क्रिकेट टीम ने हमारी ने जो जेस्चर दिया ना विदाउट हैंडशेकिंग, या वहां पर मुंह से ही बोला है कि हम पहलगाम के लिए वी आर हैविंग सेंटिमेंट्स, ये दुनिया ने सुना। आप अपने घर में बैठ के बोलते कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जब आप इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं ना, वहां आपको दुनिया देखती है और दुनिया सुनती है। पूरा वर्ल्ड का मीडिया आपके सामने माइक लगा के बैठा होता है कि भाई अच्छा क्या हुआ क्या हुआ, दे आर वेरी इंटरेस्टेड एट दैट मोमेंट, और वहां पर आप अपनी बात बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट के चक्कर में आप अपने प्लेटफॉर्म्स को ही मिस कर दो। फिर तो आप पाकिस्तान को खुला मैदान दे रहे हैं कि दुनिया को आप अपनी कैसे मिस इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, दुनिया तो यकीन कर लेगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया नीड टू प्ले ऑल द स्पोर्ट्स विद पाकिस्तान वेर एवर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड। छोटे मोटे आप इवेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, वहां पे किए भी गए हैं। जैसे पिछली बार एक मैच था, मैच में पहुंच के भी इंडिया ने फिर ये बोला कि हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन जो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस हमें छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फिर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा जिनको की बहुत जरूरत है इन प्लेटफॉर्म्स की, उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। एंड दिस इज अ हार्श रियलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट।